भाई अजीत का और आपकी बहन आराधना का अभिवादन स्वीकार कीजिए। शालोम। शालोम। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर से आपके साथ हमें संगति करने का अवसर मिला। हम आपको बताना चाहते हैं, वी वॉन्ट यू टू नो कि दिस टाइम इज़ रियली अ वंडरफुल टाइम फॉर अस। क्योंकि हमें लगता है हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम आपके साथ मुखातिब हैं और कुछ और बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ज़रूर से दूसरे लोगों के साथ इन संदेशों को साझा कीजिए। एक छोटी सी बात याद आती है, अगर मोहल्ले में, है ना, आपके मोहल्ले में अगर कोई गाड़ी आ जाए और जो फ्री में ऐसी घोषणा हो जाए कि एक गाड़ी आई है जो कि फ्री में बहुत उम्दा क्वालिटी का दूध दे रही है, तो आप खाली अकेले नहीं लेंगे, आप अपने 4 प्रियों को भी बोलेंगे डेगची बोतल लेके पहुंच जाओ, है ना। तो लोगों को लोगों को ज़रूर बताएं कि देयर इज़ समथिंग वंडरफुल, क्योंकि ये तो वो रोड वाला दूध नहीं है ना, ये तो आत्मिक दूध है। आत्मिक, उस गीत को मैं याद करता हूँ, निर्मल दूध कलाम का दिया, है ना। तो जब ये दूध जब बांटा जाता है, औरों के साथ भी अवश्य इसको बांटिए। जहाँ तक हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, जहाँ तक आप कर सकते हैं आप कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन आपने स्वीकार किया। और आइए इस समय एक बहुत ही एक ऐसे पद पर आज हम विचार करेंगे जिस पद को हर कोई जानता है, और इसकी एक पहेली बुझाता हूँ। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन वर्स ऑफ बाइबल, या ये बाइबल का एक स्वर्णिम पद कहा जाता है। कौन सा पद है, गेस कीजिए। हल्का सा समय, और आइए इस समय सुनते हैं वो पद कौन सा है। जी हाँ, यूहन्ना 3:16, यहाँ क्या लिखा है, आइए सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, अलग अलग ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर इस ट्रांसलेशन को देखें तो ऐसा प्रेम किया नहीं लिखा है। हम जिसको पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ा गया वहाँ पर ये है, लेकिन अगर एक और ट्रांसलेशन है तो वहाँ पर ये लिखा है ऐसा प्रेम रखा। प्रेम करने और रखने में फ़र्क है। मैं कहूँगा मैं प्रेम करता हूँ, तो मैं करता हूँ तो कल को नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं प्रेम रखता हूँ, और विशेष करके जब परमेश्वर यदि किसी बात को रखता है तो वो उसको रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इट्स द वंडरफुल वर्स। आगे पढ़ेंगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। इसी वर्ष का या इसी पद का एक दूसरा ट्रांसलेशन है। अफ्रीका के अंदर एक जनजातीय बोली है, भाषा नहीं कहेंगे, भाषा तो उसको कहेंगे जिसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। भाषा हम उसको कहेंगे, लेकिन बोली हम उसको कहेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट नहीं होते, है ना। तो इस समय सुनिएगा, वो एक अफ्रीका की एक बोली है। बोली का नाम जहाँ तक मैं याद करता हूँ ज़ुलू, है ना। और इसके अंदर इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। वहाँ पर प्रेम शब्द नहीं है, वहाँ पर दर्द शब्द है। इंग्लिश के अंदर बोलूँगा तो ये ऐसा होगा, फॉर गॉड हैड सो मच पेन फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पर प्रेम की जगह दर्द शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ही हैड सो मच पेन फॉर द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। अब जो दर्द है वो और ज़्यादा गहरा है। अगर देखेंगे कि परमेश्वर को मेरी और आपकी हालत देख करके, मुझको वाला गीत याद आता है, सुनकर मेरी ये पुकार, तूने किया मुझसे प्यार, तुझसे ना देखा गया, है ना। उससे हमारी दुर्दशा देखी नहीं गई, वो दर्द से भर गया, क्योंकि परमेश्वर को हमारे लिए इतना दर्द था। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसा परमेश्वर जो हमारी और आपकी स्थिति को देख करके दर्द और पीड़ा से भर जाता है, और वो सोचता है मैं क्या करूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, क्या कर दूँ, और जब अंत में और कुछ दिखाई नहीं पड़ता तो वो ये कहता है मैं ये करूँगा, मैं अपनी सबसे सर्वोत्तम वस्तु मैं इनमें से हर एक के लिए दे दूंगा, और वो सर्वोत्तम वस्तु कुछ और नहीं लेकिन वो मेरा पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। इस समय एक कहानी मैं याद करता हूँ। ये कहानी बड़ी अच्छी है, ध्यान दीजिएगा। अ वंडरफुल स्टोरी, है ना। शॉमस हेनी एक बहुत बड़े लेखक हुए। ये आयरलैंड के लेखक हैं। दोपहर का समय था, लंच का समय, और आयरलैंड में बहुत सारे माइंस हैं। लोग रेडियो पर समाचार सुन रहे थे, और रेडियो पर बीबीसी ने एक समाचार की घोषणा की कि शॉमस हेनी को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के नामित किया गया है। सुनिएगा, नामित किया गया है। तो क्यों नामित किया गया, उनकी एक रचना है, उस रचना के लिए उनको नामित किया गया था साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए। रचना का नाम था थ्री विशिंग ट्रीज।
है ना। 3 वृक्षों की अभिलाषा अगर इसको कहेंगे। रचना का नाम ये था, इसके लिए उनका नाम साहित्य के नोबेल पुरस्कार के नामित किया गया था। क्या है ये कहानी? इस कहानी को मैं इस समय आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने ये लिखा, एक पहाड़ी पर, एक पर्वत पर 3 पेड़ थे। कितने पेड़ थे? 3 पेड़ थे। और तीनों पेड़ आपस में बातचीत करते थे, साथ में बढ़े, एंड दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। ये काल्पनिक यानी कहानी है, लेकिन इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। आपस में ये बातचीत किया करते थे कि तुम क्या बनना चाहते हो? दूसरा पेड़ बोलता है तुम क्या बनना चाहते हो? एंड दे यूज्ड टू टॉक टू ईच अदर। दे हैड अ रेगुलर कन्वर्सेशन विद ईच अदर। आमने सामने लगे हुए थे, है ना, पहाड़ पर, तो वो ये बातचीत करते थे। तो एक पेड़ कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आगे मैं क्या बनूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजा का बिस्तर बनूँ। राजा जिसमें, राजा महाराजा जिसमें सोते हो, पैलेस के अंदर मेरी ये मतलब प्लेसमेंट हो जाए। आजकल का ये वर्ड बड़ा पावरफुल है, प्लेसमेंट, है ना। पैलेसेस के अंदर, राजमहल के अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझको रखा जाए। राजा या महाराजा, कोई महाराजा धीराज, कोई बहुत बड़ा सम्राट, वो मुझ पर सोए। आई वॉन्ट टू बिकम द बेड ऑफ द एम्परर। किंग बोलना थोड़ा हल्का है, एम्परर। अच्छा, ओके। दूसरे पेड़ ने कहा नहीं, मैं राजमहल वगैरह में जाना नहीं चाहता, मेरी इच्छा कुछ और है। मेरी इच्छा ये है कि आपस में ये बात कर रहे थे। उसने कहा मेरी इच्छा ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं देश विदेश की यात्रा करूं। दोनों पेड़ हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि देश विदेश की यात्रा कैसे कर लोगे, क्या बनोगे तो यात्रा करोगे? उसने कहा मैं चाहता हूं कि लकड़हारा आए, मुझको काटे, काट करके ले जाए और मुझसे एक नाव बनाए, एक जहाज बनाए। और जब जहाज बन जाए तो मैं देश विदेश की यात्रा करूं। यहाँ पर एक ही जगह पड़े पड़े बोर हो गए। आई वॉन्ट टू गो फॉर द वर्ल्ड टूर। और ये तो तभी संभव है जबकि मुझसे क्या बनाया जाए? नाव, है ना, नाव बनाई जाए। ओके। तो फिर दोनों पेड़ों ने पूछा तीसरे पेड़ से कि तो तुम्हारी क्या इच्छा है? वो पेड़ थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं बढ़ूं, मैं काटा ना जाऊं। तुमने तो कह दिया मुझको काटा जाए, मैं नहीं चाहता मुझको काटा जाए। मैं काटा ना जाऊं, लेकिन मैं बढ़ूं बढ़ूं बढ़ूं, और इतना बढ़ूं, इतनी मेरी ऊंचाई हो जाए कि जब लोग मेरी ऊंचाई को देखें, यूं करके ना, मेरी ओर देखिए, कि जब वो उस ऊंचाई को देखें तो कहें देखो मैं इतना ऊंचा देख सकता हूं, इतना ऊंचा मैं बढ़ जाऊं कि लोग देख करके बोले देखो स्वर्ग में परमेश्वर है, लुक देयर इज गॉड इन हेवन। मेरी इच्छा ये। बात करते थे, तीनों एक साथ बढ़ने लगे। हाँ, तीनों एक साथ बढ़ने लगे। तो अब वो समय तो आया, लकड़हारा आया। लकड़हारा आया, उसने पहले पेड़ को काटा, काट करके ले गया। उसने एक बड़ा खूबसूरत क्या बनाया? सबसे पहले वृक्ष की अभिलाषा क्या थी? आपने पुष्प की अभिलाषा पढ़ी होगी, आज मैं वृक्ष की अभिलाषा की बात कर रहा हूं। तो क्या उसकी अभिलाषा थी? कि मैं राजा का बिस्तर बनूं। लकड़हारा गया, उस लकड़ी से उसने बहुत खूबसूरत एक बिस्तर बनाया, बेड, राजा के लिए, राजसी बिस्तर उसे बनाया। और वो राजमहल में सुशोभित हो गया, रख दिया गया। राजा उसमें आराम करने लगा और इसकी अभिलाषा पूरी हो गई। दूसरा पेड़, इट वॉज वेटिंग कि अब क्या होगा। लकड़हारा आया, लकड़हारा आया, है ना। लकड़हारा आया और उसने उसको काटा, और काट करके क्या बनाया? सोचिए, मैंने क्या बोला है? बिस्तर बनाया। एक तो बन गया, वो तो बिस्तर तो बन गया। दूसरा क्या बनाया उसने? दूसरा उसने बनाया एक नाव, जिसके द्वारा कि क्या हो, है, देश विदेश की यात्रा वो कर सके। एक का तो बिस्तर बन गया, दूसरे का क्या बन गया? नाव बन गई, राइट। एंड ही स्टार्टेड ट्रेवलिंग ग्लोबली, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यात्रा करने लगा, बड़ा खुश था। वट एवर आई वॉन्टेड, है ना, हैज हैपेंड विद मी, माई डिजायर्स आर फुलफिल्ड। दोनों पेड़ बहुत ही खुश थे। तीसरा पेड़ अब अकेला रह गया और वो चाहता था कि बढ़े बढ़े और बढ़े, लेकिन लकड़हारा आया। लकड़हारा आया। इस पेड़ को बहुत डर लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझको काट दे। मेरी इच्छा लगातार बढ़ने की है। मैं चाहता हूं कि इतना बढ़ूं, इतना ऊंचा हो जाऊं कि लोग जब ऊपर देखें तो क्या कहें? देखो स्वर्ग में क्या है, देखो स्वर्ग में परमेश्वर है। लकड़हारा आया, लकड़हारे ने उसको काटा,
काटने के बाद वो उसको ले गया। ये पेड़ बहुत रोया, बहुत बिलख बिलख करके रोया। मैं चाहता था कि मैं बढ़ूं, बट माई ड्रीम्स आर शैटर्ड। मेरे सपने चकनाचूर हो गए। जो मैं सोचता था वो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था काटा जाऊं, लेकिन मैं काट दिया गया। इज इट माई डेस्टिनी? मेरे प्रियो, क्या हुआ आगे सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा। क्या क्या हुआ आगे सुनिएगा। आगे बड़ा अच्छा हुआ, और आगे ये हुआ कि लकड़हारे ने उस लकड़ी के लट्ठे को लिया और जा कर के एक लकड़ खाने में जाके डाल दिया। और ख़राब, अब तो इस्तेमाल भी नहीं होगा। लकड़ी के गोदाम में जाकर के ठूस दिया। अब वो पेड़ वहाँ पर पड़ा पड़ा रोता रहता है। इज़ इट माई डेस्टिनी? काट दिया गया, मुझको हटा दिया गया, मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो आज के दिन मेरा क्या हाल हो गया। मैं इस लकड़ी के गोदाम में पड़ा हूँ, एक लट्ठे के रूप में जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं तो चाहता था बढ़ूँ, बहुत बढ़ूँ, लेकिन माई ड्रीम्स आर शैटर्ड। रो रहा था, रो रहा था। एक दिन अचानक उसने कुछ घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनी। घोड़ों की टाप उसने सुनी, और उसने सोचा पता नहीं क्या है। और उस घोड़े में कौन थे मालूम है आपको? कुछ रोमी सिपाही थे। आकर के उन्होंने वहाँ गोदाम के मालिक से बात किया, मेल नहीं, आपका मोल भाव किया, और लकड़ी के उस लट्ठे को खरीद लिया। अब खरीद लिया। अब ये सोच रहा था पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मालूम नहीं व्हाट इज माई डेस्टिनी, क्या मेरा भविष्य है, मुझको पता नहीं। उन्होंने खरीद लिया, और खरीद करके वो ले गए मेरे प्रियो, मेरे साथी। और उन्होंने क्या किया आपको मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये किया कि उस लकड़ी से, उस पेड़ से उन्होंने कुछ बनाया। कैन यू गेस क्या बनाया? कैन यू गेस क्या बनाया? उन्होंने उस लकड़ी के लट्ठे से क्रूस बनाया, जिस पर कि हम जानते हैं उसी क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने प्राण का बलिदान किया। उस वृक्ष की अभिलाषा क्या थी? यदि कोई मुझको देखे, यदि कोई मेरी ऊंचाई को देखे, तो देख करके बोले देखो स्वर्ग में परमेश्वर है। और आज के दिन कहना चाहता हूँ, जो भी उस क्रूस को देखता है वो यही कहता है, लुक देयर इज गॉड इन हेवन। देखो वहाँ पर परमेश्वर है जो कि स्वर्ग में, जो कि मेरी चिंता करता है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया, जिसने इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। वृक्षों की अभिलाषा को आपने सुना। आज मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी अभिलाषा क्या है? शायद हम में से हर एक की अभिलाषा ये होनी चाहिए। हाथ उठा करके हम कहेंगे कि प्रभु आज मेरी अभिलाषा भी ये है, जब कोई मुझको देखे तो कहे देखो इसके जीवन से हमें परमेश्वर दिखाई पड़ता है, देखो इसके जीवन से हमें यीशु मसीह का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। वो गीत मुझको याद आता है, काश की यीशु की शोभा मुझसे दिखाई दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आप में से हर एक का, बहुत बहुत धन्यवाद इस समय सुनने के लिए। और लगातार एक बार फिर से कहूँगा, शेयर करते रहिए, बात करते रहिए। इतना ही नहीं, अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजिए, लिखिए और यानी कमेंट कीजिए। सिर्फ आमीन तक बात नहीं बनेगी, कुछ आगे भी लिखें, आपस में हम बातचीत करें। धन्यवाद करते हैं, सारी बातें आपको बहुतायत के साथ आशीष दें। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, उसी सामर्थी प्रभु के नाम पर हम आपको शालोम कहते हैं। शालोम। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।